स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा नया और खास शो माहौल टाइट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने लंबे रिलेशनशिप में बनाए गए शारीरिक संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्यार में मर्जी से बनाए गए शारीरिक संबंधों को रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है क्योंकि रिलेशनशिप कल्चर के दौरान रेप के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी कारणवश प्रेमी शादी के वादे से मुकर जाता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। रेप के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट का कहना है कि लंबे वक्त से रिलेशनशिप के दौरान बनाए गए शारीरिक संबंधों को रेप की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी भी कारणवश प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया हो, लेकिन रिलेशनशिप के दौरान बने शारीरिक संबंधों को रेप नहीं माना जा सकता। कि मामला प्रेम प्रसंग का था। कोर्ट ने टिप्पणी की मामला प्रेम प्रसंग का था और क्योंकि ये जो शारीरिक संबंध बना हुआ था वो दोनों के रजामंदी से बना हुआ था। दोनों बालिग भी थे और बालिग होने के साथ साथ जिस वक्त ये संबंध बना वो भी दोनों लोग बालिग थे और लंबे समय तक ये लोग साथ भी रहे। तो ऐसे प्रेम प्रसंग के मामले में 376 की धारा में ये मुकदमा नहीं बनता है और इसी को कहते हुए पूरे आपराधिक मामले को क्वैश कर दिया और ख़त्म करते हुए टिप्पणी कही कि ऐसे मामलों में प्रेम प्रसंग के मामले में 376 की FIR मेंटेनेबल नहीं होगी। दरअसल संत कबीर नगर की एक लड़की ने अपने प्रेमी के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रेमिका ने प्रेमी पर रेप का आरोप लगाते हुए कहा था कि 2008 से दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। 2013 में दोनों के बीच मर्जी से शारीरिक संबंध बने। प्रेमी ने प्रेमिका से शादी का वादा किया, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गया। इस पर प्रेमिका ने उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवा दिया। बुधवार को इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने आरोपी प्रेमी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए ये अहम टिप्पणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपको बता दें, जिस तरीके से हाल फिलहाल में मामले सामने निकल के आए हैं, हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है जिसको लेकर अब चर्चाएं भी चल रही हैं कि अगर आप किसी संबंध में हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उस बीच आपके बीच अगर कोई शारीरिक संबंध बनते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, तो ऐसे में रेप उसे कह देना, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप अलग हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी को लेकर जो है अब चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो फिलहाल हर किसी का अपना वक्तव्य है, हर कोई अपनी राय जो है इसको लेकर रखता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ रूपा पांडे जी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। रूपा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही नीतीश भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर है। साध्वी प्राची हमारे साथ है, हिंदुवादी नेता है। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले जरा हम लखनऊ में रुक कर लेते हैं। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, हाईकोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है युवा पीढ़ियों का, उसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि जाहिर है युवाओं को लेकर ही टिप्पणी की गई है, तो उनके मन में इसको लेकर क्या चीजें हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पे शिल्पा, हमारे साथ जो युवा वर्ग है, इसके साथ प्रबुद्ध वर्ग है, इनसे ही हम जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर इनकी राय क्या है। आपका क्या कहना है हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है? जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें दोनों ही पक्ष को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, एक मजबूत रिश्ते से होती है। तो लड़की अगर झूठा इल्ज़ाम लगाए वो तो गलत है ही, और अगर लड़का भी अपनी बात से मुकर जाए तो एक तरह से ये है कि ही ऑल्सो मेड यूज ऑफ अ वुमेन्स बॉडी। तो दोनों ही पक्ष का सुनना, उनको बहुत अच्छे से जज करना इस मामले में यही बुनियाद है। लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। आपका क्या कहना है? हाँ, वो रेप अगर झूठा इल्जाम है तो डेफिनेटली नहीं आता है। निश्चित तौर से वो रेप नहीं होगा अगर वो झूठा इल्जाम है तो। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे।
देखिए, रेप तक पहुंचने की स्थिति मुझे लगता है ईश्वर ने महिलाओं को एक सिक्स सेंस से नवाजा है। और जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या किसी भी एक पुरुष के संग किसी भी तरीके का संबंध रखते हैं तो हम सेंसिटिव होते हैं समझने के लिए कि वो व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एरोगेंस है, जैसे इन्होंने कहा मेड यूज़ ऑफ द बॉडी, तो सही समय पर अगर हम रुक जाएं तो ये इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ने और उसको एक विकृत रूप लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है कि लिव इन में रहने के संग उसकी मर्यादा, उसके डूज एंड डोंट समझें, ना कि। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कोई भी रिश्ता बेड से जाकर के नहीं शुरू होता है। आई एज अ वुमेन फील बेड इज समथिंग द लास्ट ऑप्शन। पहले हम चीज़ों को समझते हैं, ना कि आज की जो युवा जनरेशन है उनकी रिलेशनशिप की कहानी ही बेड से शुरू होती है। अब क्योंकि बेड का पर्पस सॉल्व हो गया है तो फिर रह क्या गया, एक दूसरे पे केवल इल्ज़ाम लगाना और एक दूसरे पर केवल को क्रिटिसाइज करना। तो आई थिंक द यंग जनरेशन नीड्स टू रिविजिट द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी कोर्ट की टिप्पणी है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, युवा पीढ़ी की प्रतिक्रिया? देखिए, जिस बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया है उस अकॉर्डिंग टिप्पणी है ये। हाँ जी, ये उस अकॉर्डिंग तो डिसीजन ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जहां पर वाकई में रेप हुआ हो, तो उसमें भी अगर ये सिर्फ ये डिसीजन दे देना कि लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसको रेप नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर नॉन कंसेंशुअल सेक्स हुआ है, रेप हुआ है, तो इंसान कैसे अप्रोच करेगा? क्योंकि उसको तो इस चीज के कहकर नकार दिया जाएगा कि आप तो रिलेशनशिप में थे, लिव इन, तो हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन ये दोनों चीजों को, जैसे मैम ने कहा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उस दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग डिसीजन को आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, आपसे जानेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मुझे ये स्टेटमेंट सही लगता है इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब आप कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आप एक दूसरे की इच्छा के अनुसार ही बनाते हैं, और फिर बाद में जब आप एक समय पे आते हैं जब आपका ब्रेकअप हो जाता है और उस समय फिर आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट लॉज का यूज करते हैं, जो कि गलत यूज है। वो मुझे लगता है कि वो गलत, इस पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं। जब उनकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती तो बीइंग फ्रॉम द साइकोलॉजी, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का होता है कि वो अपनी इच्छा को पूरी करने बिल्कुल नीतीश, और ये चीजें कई बार कई केसेस में देखने को भी मिली है। नीतीश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, हम रामानुज का भी जरा रुक कर लेते हैं और फिर तमाम जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका भी हम रुक करेंगे। मॉडल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस वक्त, उनका भी हम रुक करेंगे क्योंकि मानवी तनेजा हमारे साथ है, तो तमाम गेस्ट हमारे साथ, उनका रुक करेंगे। लेकिन सबसे पहले रामानुज का जरा एक बार हम रुक करते हैं। रामानुज, जरा यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिएगा, लखनऊ वासियों की राय हमने सुन ली, यहाँ पर उत्तराखंड वासी क्या कुछ कह रहा है, देहरादून वासी क्या कुछ समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट के बाद? देखिए शिल्पा, बिल्कुल बहुत संक्षिप्त में ही आपको यहाँ के युवाओं की राय के बारे में बताएंगे। जिस तरह से आपने कहा गेस्ट से भी बात करनी है, तो सर सबसे पहले जो टिप्पणी है कोर्ट की, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? सर, जो हमने इलाहाबाद कोर्ट का भी निर्णय देखा है, जो टिप्पणी थी उसमें भी उसकी राय है कि देखो, हम भारत में भारतवासी हैं, हम उस चीज को मानते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो कर रहे हैं, लिविंग जैसी उसमें रह रहे हैं, और उसके बाद ऐसी ऐसी बातें सामने आती है कि जो महिला पुरुष पे रेप केस वो कर लेती है। लिविंग मतलब है कि दो लोग आपस में अपनी समझ बैठाने के लिए कुछ समय साथ बिताना चाहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ नहीं कि वो कुछ संबंध बनाए। बिल्कुल, चलिए ये